गुड आफ्टरनून जी। मैं हूं अब्बास शबीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं 2023 वर्ल्ड कप इंडिया की, और मैं चाहता हूं कि एक साल गुजर गया है, जहां जहां मैं इंडिया में गया, मैं जिस जिस से मिला, उन सब का इस वीडियो के ज़रिए मैं शुक्रिया अदा करूं और अपनी वो स्वीट और अच्छी लविंग मेमोरीज और जो मोहब्बत आप लोगों ने मुझे दी है, जो कभी नहीं भूली जा सकती, फॉर एवर ये मेमोरीज मेरे साथ हैं, उस पर थोड़ा सा इजहार करूं कि एक साल गुजर जाने के बावजूद भी ये मेमोरीज, इंडिया तो मैं कई मरतबा गया हूं। 2012 में भी मैं कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद गया था, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप मेरे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मेमोरीज छोड़कर गया है। यानी डेली मैं जब अपना यूट्यूब साइन इन करता हूं तो मेरे सामने वो इंडिया की मेमोरी वीडियोस जो हैं, जो मैंने इंडिया के टूर के अंदर बनाई थी, जो आप लोगों की मोहब्बत थी, जो आप लोगों के कमेंट्स थे, वो मेरे सामने आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कल की बात है और मैं अभी भी आप लोगों के दरमियान हूँ, आप लोगों की मोहब्बतें समेट रहा हूँ, जो आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी थी उसको देख रहा हूँ। वहाँ पर जो सिविलाइज्ड लोग थे उनसे मेरी बड़ी अच्छी गपशप हुई, लोगों की बड़ी मोहब्बत मुझे वहाँ पर मिली। तो मुझे अभी तक वो फीलिंग्स मेरे साथ हैं। आज एक साल गुजर गया है, लेकिन इसके बावजूद मैं 2023 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया के अंदर था और इंडिया का एक बड़ा ज़बरदस्त टूर था मेरा, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। इससे पहले दुनिया के बहुत से ममालिक में, बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर मैंने ट्रैवल किया है, फॉर क्रिकेट, फॉर पॉलिटिकल इवेंट्स, फॉर कॉन्फ्रेंसेस, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप ना भूलने वाला इवेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो मुझे मोहब्बतें मिली। अहमदाबाद से मैं अपनी मोहब्बत शुरू करूँगा कि जब दिल्ली से मैं अहमदाबाद पहुँचा तो दो दोस्त मेरे बन गए एरोप्लेन में। एक फ़्लाइट के ऊपर मैं जा रहा था बेंगलोर, बल्कि दिल्ली से जब मैं अहमदाबाद जा रहा था तो फ़्लाइट के अंदर, चूँकि वो मैंने पाकिस्तान का ट्रैक सूट पहना हुआ था, तो जो फ़्लाइट अटेंडेंट थे, जो वहाँ पर क्रू था, उन सबको पता चला कि हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और हम अहमदाबाद जा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए। तो मुझे अभी तक याद है कि उस क्रू की तरफ से मुझे काजू का पैकेट उस प्लेन के अंदर दिया गया और वो ख़ुद हमारे पास आए, क्योंकि हम सिर्फ 2 या 3 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे। एक की फ़्लाइट बाद में थी, एक की और कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, और मेरी फ़्लाइट दिल्ली से टूवर्ड्स अहमदाबाद डायरेक्ट फ़्लाइट थी। तो वो जो मोहब्बतें मुझे वहाँ पर मिली, उन मोहब्बतों की कॉन्टीन्यूटी मैंने अहमदाबाद में देखी। चूँकि मैं ख़ुद गुजराती स्पीकिंग भी हूँ, मुझे गुजराती भी आती है, तो वहाँ पर लोगों की तरफ से मुझे बड़ा रिस्पांस मिला। स्पेशली जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो एक कलरफुल सा रिसेप्शन था आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से। वहाँ पर लोगों ने मेरे साथ, कुछ ऐसे लोग थे जो प्लेन के अंदर ट्रैवल कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए, उन्होंने भी इंडियन जो किट है टीम की वो पहनी हुई थी, मैंने पाकिस्तानी टीम की किट पहनी हुई थी, यानी जो ट्रैक सूट था वो पाकिस्तान था। तो एक बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर मेरी वो बनी, वहाँ पर अखबारों के अंदर वो फ्लैश हुई और लोगों ने मुझे वहाँ पर, आप लोगों ने मोहब्बत मुझे दी और आप लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू किया और मैंने वो वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया। अहमदाबाद में ग्राउंड में पाकिस्तान इंडिया का मैच था। मुझे अभी तक याद है कि मैं सुबह 6 बजे ग्राउंड पहुंच गया था और मेरी वो तकरीबन, मैं समझता हूँ कि पहली वीडियो थी जो मैंने वहाँ पर सिर्फ एक चलते फिरते सिक्योरिटी की बनाई थी, और उस पर जो मुझे रिस्पॉन्स मिला उससे मुझे थोड़ा सा और हुआ कि यार अब ये इंडिया का टूर है, इसको सारा विजुलाइज किया जाए, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ, जिस जिस से मिलूँ, जिस चीज़ की मोहब्बत है उसको विजुलाइज किया जाए और बताया जाए पूरी दुनिया में कि जब आप इंडिया कभी भी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर जो लोगों की मोहब्बत होती है वो अनबिलीवेबल होती है। अहमदाबाद के अंदर भी बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन चूँकि वो एक बड़ा मैच था इंडिया पाकिस्तान का, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा थे, रश बहुत ज़्यादा था और हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हमारे पास टाइम आगे बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, फिर बेंगलोर, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता आए, तो ये एक बड़ा लंबा सा हमारा टूर था। तो अहमदाबाद के अंदर भी मैच के बाद हम डिनर के ऊपर, हमारे एक दोस्त हैं वो हमें वहाँ पर लेकर गए और बड़ा हमें वहाँ पर एंजॉय उन्होंने करवाया। बहरहाल जी, असल हमारा जो सफ़र शुरू होना था वो अहमदाबाद से बेंगलोर का था। इजाज़ बाकरी एक जर्नलिस्ट हैं, वो वहाँ पर मेरे साथ थे, तो हमने ट्रैवल शुरू कर दिया। उनकी टिकट का प्रॉब्लम था, वो हमने टिकट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराया। हम दोनों ने, एक ही फ़्लाइट थी, एक और दोस्त था वो रात की फ़्लाइट से उसने बेंगलुरु आना था और सारा होटल वगैरह उसी ने बुक करना था, क्योंकि वो ज़रा इंटरनेट के ऊपर थोड़ा सा तेज़ था। तो हम पहुंच गए
फ़्लाइट हमने पकड़ी, इंडिगो की फ़्लाइट थी और हम अहमदाबाद से बेंगलोर गए। एक नया शहर था हमारे लिए। मैं 2012 के अंदर बेंगलोर ट्रैवल किया था, लेकिन उस वक्त का बेंगलोर और 2023 के बेंगलोर के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेंगलोर टोटली डिफरेंट था। और 2012 में जब हम इंडिया के टूर के ऊपर थे तो उस वक्त हमारी इतनी मूवमेंट नहीं थी, उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था। हमारे साथ एक कैमरामैन मेरे साथ था, वो ही वीडियो शूट करता था और वो FTP और बड़ा एक लंबा सिस्टम था, जिसकी वजह से शायद वो चीज़ें मैं उस वक्त विजुअलाइज नहीं कर सका, ना मैं वो देख सका। और टाइम बड़ा शॉर्ट था, उस वक्त हमारे पास 2 दिन थे। इस बार हमारे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था, तो हमने कहा कि बेंगलोर को हम एक्सप्लोर करेंगे। जो बेंगलोर के अंदर लोग हैं हम उनसे मिलेंगे। मैं बार बार एक ऑक्सीजन मैन का बेंगलोर के अंदर जिक्र करता हूँ, जिन्होंने कोविड में बड़ा एक रोल प्ले किया, बड़ा आप लोगों के अखबारों ने उनको हाईलाइट किया। वो हमारे वहाँ पर होस्ट थे। उन्होंने 2 बार हमारे लिए, एक बार डिनर, एक बार लंच, और बाकायदा एयरपोर्ट जब हम जा रहे थे तो उन्होंने हमें एयरपोर्ट तक सी ऑफ किया। तो थैंक यू वेरी मच तमाम उन लोगों का, क्योंकि आज 1 साल हुआ है और वो मेमोरीज बिल्कुल मेरे साथ है। मुझे इससे लगता है कि ये कल की बात है। और मुझे एक एक चीज़ जो जिस सिविलाइज तरीके से वहाँ पर लोग मिलते थे, जिस डिसेंसी के साथ वो हमारे साथ प्यार करते थे और हमारे साथ सेल्फीज बनवाते थे, हमारे साथ वो शेयर करते थे, हमारा कल्चर पूछते थे, अपना कल्चर बताते थे, दैट वाज अनबिलीवेबल। तो आज मैंने सबसे पहले जो बेंगलोर के अंदर एक वीडियो की थी, आज अचानक से वो वीडियो मेरे सामने आई और मैंने सोचा कि यार क्यों ना जिस वेन्यू के ऊपर मैं गया था, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ वहाँ पर प्यार किया था, मोहब्बत की थी, जो मुझे कमेंट्स की सूरत के अंदर मुझे उन्होंने प्रेस किया था, मैं उनको शुक्रिया का मैसेज करूं, थैंक यू करूं। मेरे पास यही तरीका था कि मैं एक वीडियो अपलोड करूं और उनको मैं बताऊं कि मैं अभी भी आप लोगों की जो मोहब्बत है उसको नहीं भूल पा रहा। चाहे वो स्टेडियम के अंदर हो, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे वो होटल में हो, हर जगह के ऊपर लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है। तो मैंने एक वीडियो वहाँ पर शूट की थी, वेरी फर्स्ट डे विजिट टू बेंगलुरु बाजार, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अब्बास शबीर ट्रेवल डायरी इन इंडिया। अभी भी वो मेरे उसके ऊपर है और उस वीडियो के ऊपर लोगों ने बहुत अच्छा, और क्या वीडियो थी कि जिस जगह के ऊपर मेन बाजार के अंदर जो बेंगलुरु का है, जहाँ पे हम ठहरे थे, उस होटल के बाहर ही निकल के वो मैंने सड़क के ऊपर वो वीडियो शूट की, जहाँ पर कोई फ्रूट्स की रेडियाँ लगी हुई थी, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए थे। वहाँ पर मैंने लोगों से सिर्फ जाके हल्की फुल्की बात की, क्रिकेट के ऊपर बात की, कल्चर के ऊपर बात की, और लोग मुझे वहाँ पर घेर लेते थे, यानी लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता था। और आज मैंने सुबह जो एक इंडिया टेस्ट की एक वीडियो अपलोड की, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये मैसेजेस किए कि अब्बास भाई कैन यू रिमेंबर कि हम आपसे स्टेडियम में मिले थे। एक दोस्त कह रहे हैं कि हम आपसे स्टेडियम के बाद हमारी आपसे मुलाकातें हुई थी। तो वो पूरे कमेंट्स के अंदर जो आप लोगों का प्यार है वो अनबिलीवेबल है। तो बेंगलोर में हम जिस होटल में, हम बेंगलोर एयरपोर्ट में जब उतरे तो हमें नहीं पता था कि हमने कहाँ जाना है, क्योंकि हम इंटरनेट के ऊपर होटल सर्च कर रहे थे और बड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। और जिस होटल में हम गए वो इतना एक अच्छा आदमी था कि उसने कोई रूम्स खाली करवा कर, यानी कोई स्पेयर रूम्स थे वहाँ पर नहीं थे स्पेयर रूम्स, लेकिन उसने स्पेयर किया हमारे लिए। और उसने कहा कि यार ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है तो इनको हर सूरत के अंदर अकोमोडेट किया जाए। बिल्कुल एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बिल्कुल वॉकिंग के ऊपर ही वो होटल था। सामने एक हैदराबादी बिरयानी थी। वो उनसे जब हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ा, फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे आप लोगों के होटल्स थे जहाँ पर हम जाते थे। तो वहाँ पर जब उन लोगों को पता चलता था, क्योंकि हमारे पास वो ICC का कार्ड भी था, तो जिन लोगों को पता चलता था, हमारे लहजे से, हमारे ड्रेसिंग से पता चल जाता था कि ये पाकिस्तान से हैं या किसी और मुल्क से हैं, तो लोग हमसे पूछते थे कि फ्रॉम वेयर यू आर फ्रॉम ना। तो हम उनको बताते थे कि हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और ये 2023 का वर्ल्ड कप कवर करने के लिए आए हैं। तो और लोग जो है वो हमारी तरफ अटेंशन देते थे, हमारे से प्यार करते थे, क्योंकि हमारा रोज का स्टेडियम का रूट ही वहां पर होता था। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जिस होटल के अंदर हम ठहरे थे, उस होटल वाले ने हमें स्पेशली, हमें बड़े साफ सुथरे उसने कमरे दिए। हम 3 लोग थे, मैं था, उस्मान था और एजाज बाकरी था। हम तीनों ने एक ही होटल के अंदर कमरा लिया और हम वहाँ पर, क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम से बहुत नज़दीक था, प्रैक्टिस सेशन पे भी हमें जाना होता था और प्रैक्टिस से दोबारा फौरन होटल आना होता था। तो वो हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट था, एक बड़ी ज़बरदस्त हमें जगह मिल गई बेंगलोर में जहाँ पे हम रहे। और वो मैंने बाजार की जो वीडियो बनाई थी, वो वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों ने पसंद की।
उस वीडियो के ऊपर आप लोगों ने बहुत कमेंट किए। मैं रोज स्टेडियम जाता था, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, वहाँ पर जो प्रैक्टिस होती थी उसको शूट करता था। वहाँ पे लोग जो टिकट्स के लिए, पाकिस्तान मैच के लिए एक्साइटेड थे, उनसे मैं बातचीत करता था। लोग वहाँ पर 2-2 दिन से खड़े थे टिकट लेने के लिए। कोई कहाँ से आया, कोई कश्मीर से आया, कोई किस स्टेट से आया, कुछ स्टेट से आया। तो लोगों में एक एग्रेशन थी। 2023 वर्ल्ड कप था और इंडिया उसको होस्ट कर रहा था, तो बड़ा मज़ा आया हमें वहाँ पर लोगों से मिलकर। और आज दिन तक मैं उन लोगों का जो मोहब्बत है उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। तो मैंने कहा कि आज मैं वीडियो करूं और उस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊं कि आज के दिन मैं बेंगलुरु में था और मेरे 4 दिन थे मेरा ख्याल है बेंगलुरु। फिर हमने कोलकाता जाना था, फिर हमने चेन्नई जाना था, फिर हम कोलकाता गए, कोलकाता से फिर हम वापस बेंगलोर आए, फिर हम वापस कोलकाता गए। लॉन्ग टूर और बड़ी अच्छी और स्वीट मेमोरीज मेरी जो हैं मौजूद है। आप लोगों की जो मोहब्बत है और आप लोगों का स्पेशली जो मिलने मिलाने का तरीका था और जो वेलकम करने का तरीका था, वो रियली अप्रिशिएटेड। चाहे वो स्टेडियम के अंदर हो, स्टेडियम के जो ग्राउंड्स में आपकी लोकल एसोसिएशन के लोग थे, उनको जब पता चला कि हम पाकिस्तान से भी यहाँ पर पहुँच गए हैं जर्नलिस्ट, तो उनकी जो मोहब्बत हमें नजर आई वो भी टोटली डिफरेंट थी। वहाँ पर जब हम वीडियो शूट कर रहे होते थे टीम के अराइवल की, टीम के डिपार्चर की, तो बहुत सारे जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे वो वहाँ पर मौजूद होते थे। जब उनको पता चलता था हम पाकिस्तान से आए, तो यकीन करें कि वो हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करते थे, हमें वो प्रॉपर काम करने देते थे, वीडियो बनाने देते थे। तो बहुत सारी अच्छी मेमोरीज, यानी मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई इस पूरे इंडिया के टूर में। मुझे कहीं पे किसी ने कोई रोका नहीं कि आप ये वीडियो ना बनाएं, आप ये ना करें। जहां पर भी मैं गया हूं बड़ा खूबसूरत तरीके से वेलकम किया गया। बेंगलोर की बहुत सारी यादें हैं, कल के दिन की जो यादें हैं वो मैं सोच रहा हूं कि कल के दिन आपको शेयर करूं। तो आज मैं बेंगलोर पहुंचा था, आज हमने होटल में चेक इन किया था। रात को जब हम निकले थे तो हमने एक वो जो पानी पूड़ी है, एक वहां पर साइकिल के ऊपर लड़का था, मैंने उसकी वीडियो शूट की थी। वो बड़ा एक्साइटेड था हमें मिलके, उसने हमें बहुत सारी पानी पूड़ी भी हमें खिलाई और बहुत, यानी एक मेमोरेबल टूर था मेरा बेंगलोर का। और मैं समझता हूं कि अहमदाबाद में अच्छी यादें हम छोड़ कर आए थे। वहां पर जो मोहब्बत हमें लोगों की मिली थी, हम समझ रहे थे शायद स्टेट डिफरेंट है तो यहाँ पर लोग थोड़े से डिफरेंट हो गए, लेकिन उस मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत जो है वो हमें बेंगलुरु में मिली। फिर आगे हम चेन्नई गए, वो भी मैं जरूर आपको बताऊंगा। उन तमाम लोगों का मैं जिक्र करूंगा जिन लोगों ने हमें साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत की, बहुत ज्यादा प्यार दिया। और ये वो प्यार है जो कभी भी नहीं भूला जा सकता। मैं नहीं भूल सकता, बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। आई स्वेयर मैं नहीं भूल सकता, इसलिए कि मेरी ये ज़िंदगी की वो यादें हैं कि जिसमें मैंने बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल किए हैं लास्ट 20 ईयर्स के अंदर। लेकिन ये जो मेरी 2023 वर्ल्ड कप की ट्रैवलिंग थी, जो लोगों के साथ वहाँ पर मेरी इंटरेक्शन थी, लोगों से जो मिलना मिलाना था, यानी इतने लोगों की तरफ से हमें लंच और डिनर की ऑफर थी कि हमारे पास टाइम ही नहीं था। हम कितना लंच और कितना डिनर कर सकते थे, हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट था। तो उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिनको हम वक्त नहीं दे सके, लेकिन उनकी ऑफर्स हमारे लिए मैसेजेस के जरिए कहाँ से पता नहीं वो नंबर ले लेते थे। एक तो साहब जो थे वो मैंने एक वीडियो होटल के अंदर शूट की, किधर होटल का हल्का सा नाम वहाँ पर आ गया, तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उस होटल की रिसेप्शन के ऊपर आ गए मेरे से मिलने के लिए, मेरे से उन्होंने सेल्फीज बनवाई। इसी तरह कोलकाता में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, फिर हम कोलकाता आए, एवरीवेयर, यानी हमने जहां जहां ट्रैवलिंग की है हमें भरपूर तरीके से आपने मोहब्बत दी है। और इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ जो पर्पस है, आप सब लोगों का शुक्रिया। और वो जो मेमोरीज आपने मुझे दी हैं वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ये फॉर एवर मेमोरीज हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग। ये मैंने आपको बताया कि इससे ज्यादा मोहब्बत और इससे ज्यादा प्यार कहीं से भी मुझे आज तक किसी मुल्क से नहीं मिला जो कि मुझे 2023 वर्ल्ड कप में आप लोगों से मिला है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और लव यू द पीपल इन बेंगलोर जिन्होंने हमारे साथ मोहब्बत की, हमें मिले, हमें रिस्पांस दिया, हमें गाइड किया। हमें बाकायदा लोग गाइड करते थे। अगर हमें कोई टिकट के अंदर प्रॉब्लम है तो हमें कहते थे कि हम आपको टिकट करवा के देते हैं। स्टेडियम हो, होटल हो, सड़क पे चल रहे हो, हर जगह के ऊपर जो हमें मिलता था, अनबिलीवेबल। और ये मेमोरीज कभी भी नहीं भूली जा सकती। आज के दिन मैं बेंगलोर में था, तो इसलिए मेरा सलाम बेंगलोर के लोगों के लिए। अब्बास शबीर को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।